नमस्कार साथियों, मैं सतबीर जाखुदा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सोशल मूवमेंट चैनल। हम दिल्ली के अंदर किराड़ी विधानसभा में हैं और किराड़ी विधानसभा में आज माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के, उनका यहाँ प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ लोग यहाँ उपस्थित हुए और दिल्ली के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है। तो यहाँ कुछ उपस्थित हम लोगों से जानना चाहेंगे दिल्ली के अंदर आजकल क्या माहौल चल रहा है। सर, अपना परिचय देते हुए एक बार अपना यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में बताएंगे। मैं विजय सिंह और किराड़ी विधानसभा यानी प्रेमनगर से हूँ और आज आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को सुनने सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं और उन्होंने जो विचार अपनी बात रखी है वो सब जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, अब जागरूक हो गए हैं। इस बार दिल्ली में पूरी तरह से सरकार बनाएंगे, क्योंकि जैसे 4 बार हमारी बहन जी यूपी में सरकार बनाई थी, उसी तरह से हम लोग अब जागरूक हो गए हैं, क्योंकि हम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं। पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके और रोड हैं जो सब बेकार पड़े हैं। इसलिए हम अब की बात ठान लिया है कि हम आती और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का कहना है कि यहाँ काफी सारा जो है उन्होंने काम किया है, तो आप दिल्ली में केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी ने जो भी काम किया है वो भ्रष्टाचार का काम किया है और उसके बाद कुछ नहीं किया। जहाँ देखो दारू में भ्रष्टाचार किया, उसके बाद आप देख लो पूरी किराड़ी विधानसभा पूरे दिल्ली में जितनी भी सड़क है सब जो उखड़ गई, कहीं भी सड़क जो कि साफ नहीं, इन्होंने सड़क बनवाया। इन्होंने फ्री 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 करके केवल वोट लिया है और अपनी कुर्सी की सत्ता में आने के लिए केवल सबको बेवकूफ बनाया, सारी वोटर को बेवकूफ बनाया और उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मैंने यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भी काफी बेहतर बना दिया है। सरकारी स्कूलों में मैं आपको बताऊं, सरकारी स्कूलों में हमारा एक बार जाना था और मैं देखा कि वहाँ के लैब में जमीन पर बैठा रहे हैं, जो कि हाई स्कूल इंटर जो स्कूल के जो विद्यार्थी उनको जमीन पर बैठ कर पढ़ा रहे हैं, वो ब्रेंच तक नहीं जो कि मुहैया करवा पाएंगे। वो सरकारी स्कूल को कहाँ आगे कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। 100 बच्चे जी जी 100 बच्चे एक क्लास में हैं पढ़ने के लिए, मास्टर नहीं पढ़ा पाते हैं और लिख के छोड़ देते हैं और जो पानी भर जाता है तो छुट्टी कर देते हैं कि चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई। अब भराव पानी जल भराव रहता है ना किराड़ी में, ज्यादातर जल भराव रहता है, तो किराड़ी में जितना जल भराव रहता है उसी दिन बच्चों की सरकारी छुट्टी होती है कि भाई जाओ तुम अपने अपने घर जाओ, पानी बरस रहा है, अब यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होगी। इस तरह की बात है और रोड तो देखने को नहीं, सड़क तो देखने को नहीं मिलती है, सड़क ढूंढना पड़ता है, सड़क किधर को है, गड्ढा किधर को है। इतनी बुरी हालात बना दिए इन्होंने यहाँ पे दिल्ली सरकार ने कि बस उन्हीं पे ध्यान है उनका, एक के साथ में एक फ्री दारू, बिजली फ्री, ऐसे करके महिलाओं के लिए कुछ ये 2100 रुपए फ्री, कोई कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, देखने में कुछ नहीं दिखाई देता है। ये झूठा एक नंबर का है। ये आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल, ये झूठा है, एक नंबर का झूठ का पलंदा बांधे हुए है। ये हमारा समाज ओबीसी समाज, SC समाज और ST ये जो है ना बहक जाता है, बहुत जल्दी बहक जाता है फ्री के चक्कर में। और हम जो अब बहुजन समाज के लोगों को समझ आ गई है कि अब आपके हम बहकने वाले नहीं है, आपके हम बहन जी की सरकार बना के रहेंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? बहादुर सिंह जी, बहादुर सिंह हमारे बीच में है और हम इनसे जानना चाहेंगे सर, अभी माननीय आकाश आनंद जी यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए थे, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ माननीय आकाश जी के आने से? आकाश जी ने भी कोशिश की है कि जनता को इन बेरुपया लोगों से बचाना है। जैसे अभी एक सवाल किया था साथी ने, किसी ने बोला कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूल बना दिए, स्कूल नहीं, मैं 100 भैंस बांध दूंगा लेकिन एक भैंस दूध नहीं देगी, तो भैंस बांधने का फायदा क्या हुआ? स्कूल बनाए, लेकिन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि स्कूल तुमने बनाए, कितने टीचरों की भर्ती की दिल्ली में? पढ़ाएगा कौन उनमें? अगर तुमने स्कूल बनाए तो क्या उनमें टीचरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक भी टीचर भर्ती नहीं कराया। ऐसे ही अभी हमारी भोली भाली महिलाओं को उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है कि 2100 रुपया आपको हर महीना मिलेगा। इससे पहले पंजाब में उन्होंने वायदा किया था कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। आप पूछ लो, मैं अभी पंजाब में अपने किसी भी साथी को फोन मिला के देता हूँ, अगर वो कहते हैं कि वो 1000 रुपया मिल रहा है तो पंजाब में 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। लेकिन ये झूठे, क्योंकि जानते हैं कि अनपढ़ जनता है, पागल जनता है, कह दो बेवकूफ। ये सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब 1000 नहीं मिला तो 2100 कैसे? अभी उनको क्या वोट चाहिए हर हालत में। एक और
पॉपुलर लॉन्च कर दिया उन्होंने लॉलीपॉप के जितने भी जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए महीना सैलरी देंगे, मतलब पुजारियों को देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये मनवादी विचारों की प्रवृत्ति रखते हैं अपने दिमाग में। जनता को कहते हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपके ही MLA ने श्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्या गुनाह किया, बाबा साहब की ही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी उन्होंने, और स्पेशल कोई 23वीं प्रतिज्ञा नहीं ली। बाबा साहब ने जो अपने जीवन में जो 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी वही हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब की ही प्रतिज्ञा दोहराई थी, जिसकी वजह से इन्हीं केजरीवाल जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। तो इनका जो मुखौटा है, इनके दिमाग की जो मानसिकता है, ये दर्शाती है कि तुम कितने अम्बेडकरवादी हो या कितने मनुवादी हो। क्योंकि यदि तुम अम्बेडकरवादी होते तो तुम उनका बचाव करते। दूसरी बात, स्वच्छ दिल्ली बनाने का वो किया। काफी दिन से हम दिल्ली में और भी हमने सरकारें देखी, लेकिन जब से पिछले 10 सालों से जो दिल्ली में बढ़ोतरी हुई है, दारू की बढ़ोतरी, दारू के ठेकों की बढ़ोतरी हुई है। हमारी कराड़ी विधानसभा में देखिए, गली गली में दारू बिक रही है, गली गली में सट्टे चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई गरीब 25 गज का मकान बना ले तो पुलिस वाला पहुंच जाता है, MCD वाला नोटिस लगाता है। जनता का वोट हासिल करने के लिए कहते थे कि मेरी सरकार आई तो दिल्ली का हर आदमी अपने को इंस्पेक्टर समझे। अब ये कैसे इंस्पेक्टर समझे कि एक सिपाही पकड़ के ले जाता है चल। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितने गरीब विरोधी है, इन्हें कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की भोली भाली जनता ने 70 में से 67 सीटें दी। टॉप किया केजरीवाल जी को अपना सच्चा हिमायती समझकर 70 में से 67 सीटें दी। लेकिन वो दलितों के वोट, मुसलमानों के वोट, और तो कोई वोट थे नहीं उनके। ये दलितों के और मुसलमानों के बल पर 70 में से 67 सीट लेने में कामयाब हुए। जब उसके बाद राज्यसभा का नंबर आया तो आप बताइए कि केजरीवाल जी को कोई एक दलित राज्यसभा सांसद नहीं बनाना चाहिए था या कोई मुसलमान नहीं बनाना चाहिए था? वो तीनों राज्यसभा सांसद करोड़पति, अरबपति और अपने भाई बंधुओं को बना दिया। वो बढ़िया है, जनता सब समझती है। अब उनके झूठे लालच, झूठे वादे चलने वाले बहकावे में नहीं आएगी जनता, यहाँ आएगी, जनता सब समझती है। जब केजरीवाल जी आए थे तो सर यहाँ इन्होंने कहा था कि भी मैं भारत का जो संविधान है वो हर एक स्कूल कॉलेज में जो है पढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन उस पे क्या अभी कुछ हुआ इस पे? ये बोला था कि मेरा मंत्री एक वहाँ गया था और वो मंत्री फोन कर रहा है कि साहब ये तो उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, सावरकर को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ठीक है, मैंने बोला अपने मंत्री को कि तुम आ जाओ, इन्हें सावरकर पढ़ाने दो और हम दिल्ली में अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ कहा था, आज तक किसी विद्यालय में बाबा साहब का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ दलित वोटों को हासिल करने की चाल है। 100% दलित विरोधी है। किसी भी मुद्दे पे उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई नेता आके बताए तो कितना बड़ा अम्बेडकरवादी है। उनका मुखौटा सब सामने आ गया जनता के। अब उनकी झाड़ू चलने वाली नहीं है, उनकी जनता बहकावे नहीं। इस कराड़ी विधानसभा में अब उनको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उन्हें याद आएगा कि हमने जनता के साथ में जो छलावा किया उसका जवाब जरूर मिलेगा। ईमानदारी के नाम पर आए, लेकिन उनके मंत्री, उनके नेता, उनके विधायक जेल में जा जाके हाजिरी देके आ रहे हैं। अब हमारे बुजुर्गों ने बोला था कभी कि धुआं तभी निकलता है कि थोड़ी बहुत तो आग होगी। तो फिर क्या हम संविधान को गलत ठहरा सकते हैं? कानून के दायरे में उनके मंत्री, वो खुद उनके मतलब उप मुख्यमंत्री, खुद मंत्री मनीष सिसोदिया जी, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये सब पेरोल पे चल रहे हैं। शराब घोटाले में, शिक्षा घोटाले में, जमीन घोटाले में, सब टाइम पे घोटाले चल रहे हैं। और अब कानून भी इनको सबक सिखाएगा। घोटालों की सरकार बन गई है, घोटाला की सरकार बन गई है। घोटाला की सरकार अब कानून भी इनको दोबारा जेल में डालेगी और जनता तो अपनी अदालत में इनको हिसाब किताब इनका। बसपा का क्या कितना माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या देख के चल रहे हैं? बसपा कितना मजबूती यहाँ मिल पाएगी? बसपा के लोग देखिए, बसपा के लोग जहाँ हमारी कराड़ी विधानसभा में बसपा के जो दलितों का जो वोट है काफी अच्छा है। लेकिन बस यही है कि हम घर घर जा रहे हैं, अपने लोगों को जो गुमराह हुए हैं, कोई फ्री के नाम पर, कोई बाबा साहब के नाम पर, उन्हें समझा रहे हैं, घर घर जाके बता रहे हैं कि ये बाबा साहब विरोधी हैं, इनके बहकावे में मत आओ, ठीक है ना। अच्छा, बाकी लोगों को समझा रहे हैं
और हम हमारी मेहनत कामयाब हुई तो हम बसपा के प्रत्याशी को जरूर यहाँ से जिता के भेजेंगे। हम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से यहाँ दिल्ली की पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बेरहमियों से सावधान रहे। इनकी पोल आप खुद देख रहे हैं, इनके मंत्री सब जेल में जा रहे हैं, सब घोटालेबाज हैं। ईमानदारी के नाम पर जनता आपको बेवकूफ बना रहे हैं, फ्री के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं और जैसे चूहा को फंसाने के लिए कुछ दाना डाला जाता है, ऐसे ही फ्री के आश्वासन दे देकर हमको ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 5 साल हमको लहू का घूंट पीना पड़ेगा अगर इनके बहकावे में आए तो मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूँ कि सावधान रहे। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।